जी व्यूअर्स, बेसिकली हम आज आपको नई एक वीडियो है जिस पे हम आपको सिखाना ये चाहते हैं कि कैसे हम सपोज करें आपको नोटिस मिले हैं या कोई भी डाटा है जो आपका एक्सेल फॉर्मेट में है, ठीक है, और वर्ड में आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि आपने उसको उस लेटर्स बनाने हैं वर्ड के फॉर्मेट में, जो हम एक्सेल के डाटा को यूज़ करते हुए वर्ड के लेटर्स को कैसे तैयार करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अब गाइड करता जाऊंगा। ये आप देखें, अब हम अपने मेन डाटा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है जिसके अंदर वर्ड का वो फॉर्मेट भी रखा हुआ है और एक्सेल की वो डाटा शीट भी है। अभी मैं वर्ड का वो फॉर्मेट ओपन करूँगा, इतने में ये वर्ड का फॉर्मेट ओपन होता है। तो बेसिक थीम हमारा इसमें यही है कि हमने एक्सेल की जो आपको एक डाटा शीट नज़र आ रही है 3 MB की है बेसिकली वो, इसमें मुख्तलिफ हमने एक यूनिक आईडी रखा हुआ है जिससे हम उस डाटा शीट को बेसिकली फ़िल्टर करेंगे। अभी ये वर्ड की फ़ाइल ओपन होगी जिसमें इंटीमेशन लेटर है जो फॉर्मेट है। इसमें हम सपोज़ करें एक यूनिक आईडी है या कोई भी कोड है जिसके अगेंस्ट हमने 50 नोटिस या 100 नोटिस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हम बार बार टाइप ना करें, वही सारा डाटा जितने भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक फैच होके इस इंटीमेशन लेटर का हिस्सा बन जाए। उस इंटीमेशन लेटर का हिस्सा बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बेसिकली अभी ये वर्ड का फॉर्मेट ओपन कर रहे हैं। ये थोड़ी देर तो लगा रहा है, अभी इसे ओपन होने दें। ये ओपन हो जाएगा अभी, और इसमें अब मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो बेसिकली एक्सेल के अंदर डिस्प्ले में आपको नज़र आ जाएंगी। वो भी मैं आपको सारा दिखा दूंगा। ये बस ये ओपन हो गया, इसे अनेबल एडिटिंग हम कर देंगे। ये आपको प्रॉपर एक पोर्ट्रेट फॉर्म में नज़र आ जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, सपोज करें ये बैंकिंग सेक्टर का एक हमने फॉर्मेट उठा दिया है। इसमें टाइटल ऑफ अकाउंट है, उसमें नेम आ रहा है। इसका मतलब है जो एक्सेल शीट है उसके अंदर उस कस्टमर का नेम लिखा हुआ है। इसी तरह एड्रेस की टैब्स हैं, वो एड्रेस टैब्स हम वहाँ से उठाएंगे। इस तरह हमने मुख्तलिफ फील्ड्स को पिकअप करेंगे। अब वो फील्ड्स कहाँ पर है, उसका डाटा कहाँ है, वो बेसिकली हमारे पास एक्सेल शीट में है। वो एक्सेल शीट को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो 3 MB की है, थोड़ा सा इस पर भी टाइम लगेगा ओपन होने में। तो इसको ओपन होने दें, और इसमें आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि बेसिकली जो ऊपर कॉलम नेम आपको नज़र आएंगे, हमने वो सारे कॉलम नेम्स को पिकअप करना है। कॉलम नेम को पिकअप करके हमने उसके ऊपर डालना है। तो तो ये अभी आप देख रहे हैं ये एक्सेल शीट ओपन हो रही है। एक्सेल शीट ओपन होगी है। अब इसमें भी हम अनेबल एडिटिंग कर लेंगे। अनेबल एडिटिंग की, और इसमें आप सारे ऊपर देखें कॉलम नेम आपको डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। ACN आ गया है, जनरेशन डेट आ गया, अकाउंट टाइप आ गया, एड्रेसेस आ गए हैं। जो भी जितने भी कॉलम्स हैं इस स्पेसिफिक शीट में वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम ये जो ब्रांच कोड है सपोज करें, ये इसे हम फिल्टर कर रहे हैं। इसमें हमने देखा इसमें कितने नोटिस हैं, ये 2164 हैं। तो वो नोटिस कम है। तो हम देखते हैं किसी और ब्रांच कोड में हम सर्च करते हैं कि जिसमें ज़्यादा नज़र आए ताकि आपको डाटा समझाने में आसानी हो। अब ये मैंने एक सिलेक्ट किया 1932 ब्रांच कोड सपोज करें, ठीक है। इसमें 13 नोटिस आपको नज़र आ रहे होंगे बॉटम पे के 17,000 में से 13 नोटिस इसके हैं, ठीक है। इनका हमने साइज़ कॉलम्स का बड़ा कर लिया। इसमें आप एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, नेम, ब्रांच कोड, आई बैन, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। अब इस डाटा को हम कॉपी करेंगे, इसको एक अलग से एक्सेल शीट में ले जाएंगे ताकि हमारा बेसिकली आपको समझाने का काम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसी शीट से, मगर बेसिक इजी गोइंग के लिए हम इस सारे डाटा को कॉपी कर लेते हैं। इस सारे डाटा को कॉपी करके हम नई शीट में ले जाते हैं और शीट को उसी यूनिक कोड के नाम के साथ सेव कर लेते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाए। ये सारा डाटा कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, और अब हम कंट्रोल N करके नई शीट में कंट्रोल V या शिफ्ट इंसर्ट करते हैं आप। ये सारा शिफ्ट सेव हो गया। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे उस यूनिक कोड के साथ जो हमारे इस शीट में आपको 1932 नज़र आ रहा है आई कॉलम में, उसके साथ हमने सेव कर लिया। अब ये सेव करके उसी फोल्डर में हम रख लेते हैं ताकि हमारा डाटा एक सीक्वेंस में आपको नज़र आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं।
ये आपने अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपना स्पेसिफिक डाटा जिसको हम बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं उसको फ़िल्टर करना है। उसको फ़िल्टर करके उसके लिए अलग से एक एक्सेल शीट बना ली है, आपको वर्ड का फॉर्मेट भी बता दी है। अब हम मेन टास्क की तरफ जाते हैं। अब हमारा एक्सेल शीट्स का काम बेसिकली ख़त्म हो गया है। तो एक्सेल शीट का काम ख़त्म हो गया। अब ये एक्सेल शीट्स हम बंद कर रहे हैं और अब वर्ड की मेन फाइल है, उसमें अब मेल मर्ज का हमने फंक्शन कैसे यूज़ करना है हम उस पर फोकस करेंगे। तो आप प्लीज़ उस तरफ देखिएगा मैं क्या करता हूँ। अब ये देख लें हम आ गए हैं मेल मर्ज का फंक्शन कैसे यूज़ करना है। हम वर्ड के अंदर आ गए, मेलिंग में चले गए। मेलिंग में जाना है, उसकी फर्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप नोट अगर करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। इसके बेसिकली 3 to 4 स्टेप्स हैं। हम अब मेलिंग में गए, स्टार्ट मेल मर्ज की ऑप्शन यूज़ करनी है। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन है लेटर, लेटर पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद इसके देखें आपके साथ इसी ऑप्शन के साथ एक सिलेक्ट रेसिपिएंट की ऑप्शन डिस्प्ले में आ गई है। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट में आप चाहेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको फर्दर ऑप्शन बताएगा यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमने ऑप्शन यूज़ करनी है सेकंड वन। सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, उस पर क्लिक किया। ये आपसे बेसिकली पूछेगा आप कौन सी शीट का डाटा पिक करना चाहते हैं। हमने शीट आपके सामने डी ड्राइव में अपने उसी फोल्डर में सेव की थी, उस फोल्डर में जाएंगे, हम उस शीट को सिलेक्ट करेंगे। शीट सेलेक्ट होगी तो वो आपसे पूछेगा उस शीट में फर्दर कोई शीट तो नहीं है, वर्कशीट कौन सी सिलेक्ट करनी है। हमने जो वर्कशीट थी हमने वो सिलेक्ट की, उसको हम ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो बेसिकली वो शीट क्या हो जाएगी, इसके साथ इंटैक्ट हो जाएगी, लिंक्ड अप हो जाएगी इस डॉक्यूमेंट के साथ। अब हम जो हेडिंग्स हैं उस पे हम जाके डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड, उस पे हम क्लिक करेंगे। उसके ड्रॉप डाउन में जितने भी कॉलम नेम्स थे इस एक्सेल शीट के वो आपको डिस्प्ले में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब नेम का कॉलम कौन सा है, अब यहाँ से आपने देखना है कि नेम कहाँ लिखा हुआ है। जो भी कॉलम स्पेसिफिक है उसी को सिलेक्ट आपने करना है। इसी तरह एड्रेस वन का कॉलम मैं आपको पहले दिखा चुका था, एक्सेल शीट में नज़र आ रहा था। इस पे आपने डबल क्लिक करना है, जो भी हेडिंग होगी उस पर डबल क्लिक करके इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड में चले जाना है। वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना है, कॉलम के नाम है बेसिकली जो, वो आप सेलेक्ट करते जाएंगे। आपको ना सारा डाटा उसका जो एक्सेल शीट का डाटा था वो इसके साथ लिंक होता जाएगा। और इसी तरह वो अगर सपोज करें, मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने जो डाटा फिल्टर किया उसमें 13 नोटिस बनने चाहिए। तो अब ये हम डाटा लिंक इसको करते जा रहे हैं। ये बेसिकली इसी फॉर्मेट के 13 आपके नोटिस बना देगा जो आप मुख्तलिफ कस्टमर को सर्व करना चाहते हैं। ये तो मैंने बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को फोकस करके बनाया है, मगर ये आप कोई भी डाटा शीट आपके पास आती है जो आपका बॉस आपको कहता है कि मुझे डाटा लिंक अप करके दो जल्दी से, ये कॉलम्स के नेम है इनके साथ, तो आपका शॉर्टकट क्या होगा, आप टाइप ना करें। अगर बॉडी ऑफ लैंग्वेज लेटर सेम है तो आपने सिंपल क्या करना है कि कॉलम्स है उनको इसी तरह बना के मेल मर्ज का फंक्शन यूज़ करें, और सारा डाटा ऑटोमेटिक एक्सेल शीट से कन्वर्ट हो के वर्ड के इस फॉर्मेट में आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि बॉडी सब लेटर्स की या सब जो भी नोटिस हैं उनकी सेम है। तो अगर सेम बॉडी के नोटिस हैं तो ये बेस्ट वे है कि आप अपना डाटा इसमें इंसर्ट करें। और इंसर्ट करके अभी आप देखिएगा जब ये सारा कुछ कंप्लीट होगा तो आपको किस फॉर्म में डाटा नज़र आना शुरू होगा। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो लेआउट वगैरह की चेंजेस होती हैं या फॉर्मेटिंग वगैरह की, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये देखिएगा मैं प्रिंटिंग डेट डालूंगा, वो प्रिंटिंग डेट सारी बात है, आपने जिस डेट को निकालना आज जो 28 शो हो रही है, अब उसी डेट के मुताबिक मैं इसमें प्रिंटिंग डेट डाल दूंगा। और जो भी आप कॉलम की फॉर्मेटिंग वगैरह, आई बैन नंबर वगैरह जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो अपने मुताबिक आप फॉर्मेलिटीज़ के मुताबिक कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, ये सारा डाटा मर्ज करने के बाद अब मैं इसको बेसिकली कौन से स्टेप में जाऊँगा, फिनिश मर्ज पे। फिनिश मर्ज आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट वाली रो, इसी रो में लास्ट ऑप्शन है फिनिश मर्ज और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने। वो ऑप्शन देगा मर्ज रिकॉर्ड, मैं ऑल कर दूंगा। इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि करंट रिकॉर्ड करना है, फ्रॉम से टू करना है, जो भी आप करना है, मैंने ऑल कर दिया। अब ये देख रहे हैं, आप गौर से देखेंगे डाटा उसने फैच कर लिया है सारा सिस्टम से। जो एक्सेल शीट में डाटा डिस्प्ले हो रहा था इन
नेम्स के अगेंस्ट वो, और जो भी कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। और ये आप नोट करें, ये 13 नोटिस आप बॉटम ऑफ इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि पूरे 13 नोटिस उसने रेडी कर दिए हैं, जो हम बेसिकली प्रिंट आउट करेंगे और सर्व करेंगे। जो भी हमारा बॉस ने हमें पर्पस दिया है, जो भी हमें जेडी असाइन हुई है, अपनी जॉब के मुताबिक हम इसे सर्व कर देंगे। व्यूअर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन द मेल मर्ज फंक्शन। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम नए नए टॉपिक इसी तरह इसी फोरम पे डिस्कस करेंगे, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे और हमें आपस में इंटैक्ट रखेंगे और लिंक अप रखेंगे। और व्यूवर्स, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा इस वीडियो के बॉटम पे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक्स फॉर योर टाइम एंड फॉर और अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और ये लिंक आप दूसरे ग्रुप्स पे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। थैंक यू सो मच।